हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से ये हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने पीस रेडी कर लिया है और इसके बीच में मैंने रबर शीट का यूज किया है और इस पे मैंने 2-3 सिलाइयाँ लगा के पीस को रेडी किया है। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो पहले मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, 15 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ इस पीस की। तो लंबाई है इसकी 30 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको इस पीस की बता दी है। अब यहाँ पे आप निशान लगाना है हमें ये पॉकेट का। तो यहाँ पे पॉकेट का निशान सीधा लगा लेंगे 3.5 इंची पे। तो ये देखो, मैंने सीधा निशान लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने पीस की कटिंग कर ली है और इसके बराबर मैंने चेन ले ली है और चेन को उल्टा रखा है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड फोल्ड करना है। ये देखो, इस तरीके से फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। आपको पीछे की साइड से भी मैंने दिखा दिया है किस तरीके से चेन को अटैच किया है। अब जो पट्टी कटिंग की थी इसको इस तरीके से रखना है उल्टा और ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेनी है और टॉप सिलाई भी लगा लेंगे इस पे। अब तो दोनों सिलाई लगा के मैंने इस पीस को भी अटैच कर लिया है। अब इसमें रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, बराबर सेंटर में फोल्ड करना है। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है और नीचे की साइड पे हमें यहाँ पर निशान लगाना है 3.5 इंची पे। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो निशान मैंने सीधा लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद इस पीस को जो हमने फोल्ड किया था पूरा खोल लेंगे। ये देखो, मैंने पीस को खोल लिया है। खोलने के बाद इसमें हमें कपड़ा अटैच करना है पॉकेट के लिए। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है और यहाँ चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है और नीचे की साइड मैंने फोल्ड करके कपड़े पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा अटैच कर लिया है और ये पॉकेट हो गई है कंप्लीट। आपको दिखा देती हूँ आगे की साइड से। देखो, पॉकेट कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे हमें तनी अटैच करनी है। तो ये तनी भी मैंने रेडी कर ली है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। चौड़ाई है इसकी 1 इंची की। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ इसकी। तो लंबाई है 25 इंची की तनी की। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, यहाँ पे दूरी का निशान लगाना है। तो यहाँ मैं दूरी का निशान लगा रही हूँ 4 इंची पे। तो दोनों साइड पे हमें 4-4 इंची पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है और देखो, इस तरीके से हमें ये रखनी है तनी। यहाँ पे नीचे की साइड मैंने फोल्ड किया तनी को। यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखो, मैंने इस तरीके से चौक से मार्क करके आपको मैं बता देती हूँ किस तरीके से लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, तनी अटैच कर ली है दोनों साइड पे। ये देखो, इस तरीके से। और यहाँ इतना गैप छोड़ा है मैंने दोनों साइड में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने बराबर फोल्ड कर लिया है। नीचे की साइड पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे नीचे की साइड मैंने दोनों साइड पे निशान लगा लिया है। अब इसकी मैंने 2 साइड और तैयार कर ली है। वो उसकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी कितनी है। ऊपर की साइड मैंने पाइपिंग लगा ली है दोनों साइडों पे भी। अब एक दूसरे के ऊपर रख ली है मैंने साइड। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी आपको। तो पहले मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, 6 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, 11 इंची की लंबाई है। अब इसको मैंने फोल्ड किया बीच में से। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। दोनों पीसों पे इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब मैंने बड़ा वाला पीस ले लिया है। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से अटैच करना है इसमें। तो ये देखो, पीस को मैंने खोला और दोनों निशानों को हमें ये देखो इस तरीके से मिला लेना है। ये निशान मैंने मिला लिए। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। नीचे की साइड मैंने सिलाई लगा ली। अब इस तरीके से हमें दूसरी साइड मैंने पीस को घुमा लिया है। तो एक साइड देखो, यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे इस तरीके से नाप लेंगे हमारा कितना छोटा है। और आप बिना नापे भी इसे नाप सकते हो। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी अब कि यहाँ पे भी हमें बराबर ही छोड़ना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब ये हमें इस तरीके से उसी निशान जो लगाया है मैंने वहाँ पे ऐसे रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है। अब
तो बहुत सिंपल तरीका है साइड लगाने का। ये देखो मैंने आपको एक साइड लगा के दिखाई है किस तरीके से सिलाई लगानी है। बहुत आसान तरीका बताया है मैंने। तो इस तरीके से अगर साइड लगाओगे ना बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आएगी और टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा हमारा बैग। अब यहाँ पे भी हम दूसरी साइड इसी तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो दूसरी साइड भी हमें निशान लगा के लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने निशान पे इस तरीके से रख लिया और यहाँ पे इस तरीके सेम तरीके से ही अटैच करनी है। तो दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें चेन अटैच करनी है। आप चाहो तो बिना चेन का भी बना सकते हो, उसमें पाइपिंग लगा देना। इसमें मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ। तो ये चेन मैंने दोनों साइड से 2-2 इंची एक्स्ट्रा निकाली है और ये क्योंकि ये पीस मेरा 15 इंची का था तो दोनों साइड पे मैंने 2-2 इंची एक्स्ट्रा निकाल ली है चेन और इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर ली एक साइड में। अब दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो इस पीस को हम निकाल के अटैच करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आए इसलिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी अटैच कर सकते हो और निकाल के भी अटैच कर सकते हो। तो मैं आपको निकाल के भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख लेना है, ये दाने वाला हिस्सा अंदर की साइड रखना है और बराबर का निशान लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब तो यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें इस पर टॉप सिलाई लगानी है। तो टॉप सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे देखो अंदर की साइड फोल्ड करना है और ये जो कॉर्नर निकल रहा है ना इसको इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की साइड पे। ये देखो इस तरीके से अब लगाएंगे हम इस पर टॉप सिलाई। तो यहाँ ऊपर की साइड हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। चारों कॉर्नर इसी तरीके से फोल्ड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों कॉर्नर फोल्ड करके और ऊपर की साइड से चेन पे टॉप सिलाई लगा ली है। ये देखो आपको एक बार मैं कॉर्नर भी दिखा देती हूँ। तो चारों कॉर्नर मैंने इसी तरीके से फोल्ड किए हैं। अब इसको हमें सीधा कर लेना है बैग को। तो यहाँ मैंने बैग को सीधा कर लिया है। अब इसमें रनर डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रनर डाल लिए हैं। अब यहाँ पे जो चेन वाला हिस्सा है इस पे यहाँ पे कपड़े की पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कपड़े की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सिलाई लगानी है इस कपड़े की पट्टी पे और दोनों साइड पे हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अटैच कर ली है दोनों साइड मैंने कपड़े की पट्टी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इस तरीके से ये बराबर सेंटर मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ पे हमें लगानी है सिलाई और सिलाई हमें कितनी लगानी है वो भी मैं आपको नाप के बताऊंगी। तो ये मैंने बिल्कुल बराबर पे जॉइंट को मिला लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं लगाऊंगी 6 इंची पे। यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है इस पे और चारों कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। आपको ना एक पीस पे मैं सिलाई लगा के दिखा दे रही हूँ कितना दबाना है कपड़े को। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरीके से हमारे 3 कॉर्नर रह गए हैं तो वहां पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी देखो मैंने तीनों कॉर्नर पे सिलाई लगा ली है। इससे कितनी फिनिशिंग अच्छी आई आप देख सकते हो। काफी अच्छा हमारा ये बैग बना है। बहुत सुंदर हैंडबैग लग रहा है। आप देख दो पूरा लुक कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से ना आप बनाना और कमेंट में बताना आपको ये हैंडबैग कैसा लगा। और बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है बनाने का। तो ये देखो अंदर की साइड भी मैं आपको बैग खोल के दिखाती हूँ। अंदर की साइड भी काफी गहराई है इस बैग की। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो और पाइपिंग भी बना लगा सकते हैं। इसमें पाइपिंग से भी ना फिनिशिंग अच्छी आती है। मैंने ये बिना पाइपिंग के बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।